जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे उम्मीदवार जो कक्षा 10 पास हैं या ऐसे अभ्यर्थी जो कक्षा 10 की परीक्षा अगले वर्ष 2026 में देंगे। उन सभी उम्मीदवारों के लिए आज का जो यह वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि 10 पास होने के बाद आप सभी लोगों के पास कौन से सरकारी नौकरी के अपॉर्चुनिटी हैं या कौन सी आप प्राइवेट नौकरी पा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कोई व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करना, कक्षा 10वीं के बाद आप कौन कौन सी वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं, अथवा आप सभी लोग आगे की जो शिक्षा जारी रखते हैं तो किन किन सेक्टर में आगे की शिक्षा आप जारी रख सकते हैं। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 10वीं पास होने के बाद आपके पास कौन से सरकारी नौकरी के अपॉर्चुनिटी हैं। तो इसमें सरकारी नौकरी में आपका जो पहला है SSC MTS की नौकरी। SSC MTS में आपसे किसी भी तरह की कोई शारीरिक योग्यता नहीं मांगता है। अगर आप इसमें केवल 10 पास किए हैं तो SSC MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद आवेदन कर सकते हैं और इसमें आपको लिपिक वगैरह का पद मिलता है। इसके साथ ही आप रेलवे ग्रुप डी में भी कक्षा 10 पास पे भर्ती देख सकते हैं। और आप कई ऐसे राज्य हैं जिसमें पुलिस कांस्टेबल की जो नौकरी है कक्षा 10 पास पे होती है। जैसे आपका मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं पास में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आती है तो आप कक्षा 10 पास पे भी पुलिस कांस्टेबल की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर आप भारतीय सेना में जाना चाहते हैं तो भारतीय सेना की जो तीनों सेना है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों सेनाओं में अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत आप सभी लोग सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर ट्रेडमैन के पद है तो कक्षा 10 पास हैं तो आवेदन करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आप सभी लोगों को आगे चल के परमानेंट कमीशन भी दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि अपने घर से, अपने ज़िले से, अपने तहसील से नौकरी प्राप्त करना कक्षा 10वीं पास में, वो भी बिना परीक्षा दिए, तो आपका जो GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती होती है, यह इंडियन पोस्ट यानी आपके पोस्ट ऑफिस में इसकी नौकरी लगती है। इसमें आप आवेदन करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यह जो भर्ती है मेरिट बेस पे होती है, कोई भी परीक्षा आपसे नहीं लिया जाता है। अब रही सबसे महत्वपूर्ण भर्ती कक्षा 10वीं पास पे, तो SSC GD की जो भर्ती आती है यानी पैरामिलिट्री जो फोर्स होते हैं अर्धसैनिक बलों में, जो आपका SSB होता है, BSF होता है, CRPF होता है, ITBP होता है, CISF होता है, NIA होता है और SSF होता है। ये सभी सारे जो बल हैं ये अर्धसैनिक बल के अंतर्गत आते हैं। इनमें आप सभी लोग SSC GD के अंतर्गत सोल्जर जनरल ड्यूटी के पद पर भर्ती होकर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी बलों में आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। दोस्तों इसके साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, आगे की कोई व्यवसायिक शिक्षा जारी रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम किसी बड़े कंपनी में या किसी अन्य कंपनी में नौकरी प्राप्त करें, या आपके पास हाइट वगैरह नहीं है, हाइट कम है, आप SSC GD के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप सभी लोगों के लिए व्यवसायिक शिक्षा काफ़ी अहम रखता है, वो भी कक्षा 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए। तो इसमें आप सबसे पहले ITI कोर्स कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आपको फीस देने भर की समस्या है फीस देने में, तब आप ITI कोर्स आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और इसमें आपका 1 साल का बहुत ज़्यादा लगेगा, उड़ के 1000 रुपये आपका 1 साल का फीस लगेगा। तो ITI कोर्स में आप टर्नर से, वेल्डर से, फिटर से, मैकेनिक RAC से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इन सभी ट्रेडों में से किसी भी एक ट्रेड से ITI कोर्स करके किसी बड़े कंपनी में आप सभी लोग नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा कंफर्ट कर सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, थोड़ा फीस दे सकते हैं, तो आप डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए 3 साल के लिए, जिसमें आपका मोटर मैकेनिकल, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक सब सारे ट्रेड होते हैं। तो 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद आप किसी भी कंपनी में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और नौकरी के साथ साथ आप आगे की भी शिक्षा ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से जारी रख सकते हैं। अथवा आप से होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं, इसमें भी आपको नौकरी जल्द से जल्द मिल जाएगी। इसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आज के ज़माने में। जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर कोई बंदा कर लेता है तो ये बहुत ही अच्छा है। देखो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग जो है इसमें कमाई अंधाधुंध है, बशर्ते आपको इसमें कंफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसमें आपका एफिलिएट मार्केटिंग होता है, ब्लॉगिंग होता है, आपका फेसबुक एड्स होता है, इंस्टाग्राम एड्स मैनेजमेंट होता है, जितने भी आपके प्रचार वगैरह चलते हैं यूट्यूब पे, ये सब इसी डिजिटल मार्केटिंग के ही अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह भी कोर्स होते हैं, तो आप सभी लोग इसको भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी न्यूज़ कंपनियां होती हैं ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग बंदों को रखती हैं। इसके अलावा आप
MLT कर सकते हैं, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं जिसमें आपका पैथोलॉजी वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है। DMLT भी कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन में जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि लोगो लगा है ना, तो जो लोगो बनाता है ग्राफिक डिज़ाइन के ही अंतर्गत आता है। अथवा जैसे आप यूट्यूब पे पहला थंबनेल देखते हैं, जो आपका फोटो पहला दिखता है वो थंबनेल होता है, वो थंबनेल भी ग्राफिक डिज़ाइन के ही अंतर्गत बनता है। तो इस तरह के आप कोर्स करके फ्रीलांसिंग वगैरह से भी पैसा कमा सकते हैं। अथवा आप से लोग ब्यूटी थेरेपी भी कर सकते हैं। यह सब आपका वोकेशनल कोर्स है। इसके अलावा बैचलर आप वोकेशनल कोर्स भी कर सकते हैं और बिजनेस मैनेजमेंट का भी कोर्स आप कर सकते हैं कि बिजनेस में कैसे कैसे मैनेजमेंट करके बिजनेस को रन कराया जाता है। ये तो आपकी रही कक्षा 10 पास करने वाले व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल कोर्स। इनमें से कोई भी अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो आप मान के चलिए गारंटी आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। भले ही कम ही पैसा कमाएंगे लेकिन आपके पास कुछ न कुछ इनकम आता रहेगा। और इन सभी सेक्टरों में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसी हिसाब से आपको सैलरी भी आगे चल के बढ़ती जाएगी। जैसे आप डिप्लोमा किए हैं, शुरू में 15,000 पे लगे हैं, जैसे 2 साल 3 साल बीतेगा आपका एक्सपीरियंस होगा, सीधे 40,000 50,000 आपकी पर मंथ सैलरी जाएगी। अब ये तो रही आपकी सरकारी और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी। अब हम लोग समझते हैं अगर आप कक्षा 10 पास हैं और चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जाना, तो कौन कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटी है कि 10 पास करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी। तो इसमें आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स है, ऑपरेटर की नौकरी है। यहाँ पे भी आप नौकरी कर सकते हैं। इस पद पे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का पद है। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह या जोमेटो वाले जो लड़के होते हैं डिलीवरी का काम करते हैं, सामान पहुँचाते हैं आपके यहाँ घर पे। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे कोई सामान ऑर्डर कर दिए तो घर पे आ जाता है लेके, तो ये काम आपको मिल सकता है। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का सिक्योरिटी गार्ड का काम मिल सकता है। इसमें हालांकि आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। और वेयर हाउस सहायक, यानी वेयर हाउस मैंने बहुत बड़ा जो गोदाम होता है वहाँ पे सामान वगैरह स्टोर किए रहते हैं कंपनी का, वहाँ पे भी आपको नौकरी मिल जाएगी। साथ ही आप टेली कॉलर का, जैसे जियो वाला फ़ोन करता है कि सर आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, रिचार्ज करा लीजिए, तो टेली कॉलर का भी आपको नौकरी प्राइवेट सेक्टर में मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप कक्षा 10 पास कर लिए और आप चाहते हैं कि मर्चेंट नेवी में जाना, तो आपके लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मर्चेंट नेवी में दोस्तों सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है। अगर आप 10 पास पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक 6 महीने का कोर्स करना होगा, जिसमें आपका 6 महीने का जो कोर्स होता है जीपी रेटिंग कोर्स होता है, तो डीजी शिपिंग के द्वारा मान्यता प्राप्त है। यानी मर्चेंट नेवी में जाने का आपका सबसे पहला सीढ़ी जो है आपका जीपी रेटिंग कोर्स है। इस कोर्स को कर लेंगे तो आप मर्चेंट नेवी में एंट्री कर लेंगे और एंट्री करने के बाद आप वहां से आगे की शिक्षा भी जारी रखिएगा। और जैसे शिक्षा आपका बढ़ता जाएगा, अलग अलग आप एग्जाम देंगे, तो आप सब मर्चेंट नेवी में अच्छे पदों पे, ऑफिसर पद पे भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी दोनों अलग अलग है। जो इंडियन नेवी है वो देश की अपनी सेना है, परंतु जो मर्चेंट नेवी है इसके द्वारा जो विदेशों से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी जो सामान होते हैं जो जहाज़ों से आते जाते हैं, जैसे आप मान के चलिए अमेरिका से या रूस से और किसी अन्य देश से सामान मंगाते हैं अपने देश में, या अपने देश से वहाँ पे सामान जहाज़ के माध्यम से भेजते हैं। जैसे कि अभी रूस से जो तेल आता है अपने देश में, तो मर्चेंट नेवी के ही द्वारा रूस से तेल मंगाया जाता है। यानी उनकी जो जहाज़ को ले आने का जो कार्य होता है, उनकी जो सुरक्षा प्रदान करने का, वो सब मर्चेंट नेवी के ही अंतर्गत होता है। ये तो आप सभी लोगों की बात रही सरकारी नौकरी, व्यावसायिक शिक्षा और प्राइवेट नौकरी और के संबंध में कि 10 पास करने के बाद कौन कौन से सेक्टर में आप जा सकते हैं और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं अगर आप इनमें से कोई भी सेक्टर नहीं अपनाना चाहते हैं, आगे की शिक्षा जारी करना चाहते हैं, तो 10वीं के बाद आप सभी लोग कक्षा 11 यानी इंटरमीडिएट में एडमिशन करा सकते हैं, जिसके लिए आपको 4 विकल्प मिलेंगे। आप आर्ट से यानी कला वर्ग से भी एडमिशन करा सकते हैं, विज्ञान वर्ग से भी करा सकते हैं, कॉमर्स से भी करा सकते हैं और कृषि यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से भी आप एडमिशन करा सकते हैं। तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप कौन से सेक्टर में जाना चाहते हैं। अगर आप आर्ट से जाते हैं तो टीचर बनेंगे, सिविल सर्विसेज में जाएंगे, बहुत सारे आपको इसमें भी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप विज्ञान वर्ग में, इसमें 2 सेक्टर है आपका, एक मैथ एक बायोलॉजी। अगर मैथ से पढ़ते हैं तो IIT JEE वगैरह मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, बीटेक कोर्स कर सकते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी इसके में। अगर आप बायो ग्रुप से पढ़ते हैं तो नीट वगैरह का एग्जाम दे सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं, बायो केमिस्ट कर सकते हैं। और अगर आप कॉमर्स से बनते हैं तो CA वगैरह भी बन सकते हैं, BCom वगैरह करके। अगर आप एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाते हैं तो आप पोस्ट डॉक्टर बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं। ये सारे अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।